रूस, चीन और भारत अगर एक हो जाएं तो दुनिया के शक्ति समीकरण बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर हैं, जहां कजान शहर में 16वां ब्रिक्स समिट हो रहा है। इस समिट में शिरकत के दौरान पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के लीडर शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। बीते कुछ सालों में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने वाले इस समूह की वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कई देश इस समूह में शामिल होना चाहते हैं। यही वजह है कि इस बार रूस में हो रहे इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। 1990 के दशक में भारत, रूस और चीन की पहल से शुरू हुए इस गठबंधन की औपचारिक स्थापना 16 जून 2009 को हुई। तब ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, चीन और ब्राजील ही शामिल थे और इसका नाम ब्रिक यानी BRIC था। लेकिन इसके अगले साल 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका भी इस समूह का हिस्सा बना तो ब्रिक्स नाम पड़ा। ब्रिक्स देशों की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की वजह से मौजूदा वैश्विक परिवेश में ब्रिक्स की अहमियत काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब इसका विस्तार किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से सऊदी अरब, अर्जेंटीना समेत 6 देशों को इस समूह में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। हालांकि बाद में अर्जेंटीना सरकार ने ब्रिक्स में शामिल होने का इरादा बदल दिया। वैश्विक और आर्थिक बदलावों के चलते तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया जैसे देशों ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। वहीं पाकिस्तान समेत दुनिया के और भी कई देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये संगठन कितना ताकतवर है। ब्रिक्स में शामिल 5 देश वैश्विक स्तर पर 40% आर्थिक हिस्सेदारी रखते हैं। इन देशों के पास सैन्य ताकत की अच्छी खासी मजबूती है। अगर इन देशों की परमाणु ताकत की बात करें तो इन 5 देशों के पास कुल मिलाकर 6252 न्यूक्लियर बम मौजूद हैं, जबकि इस वक्त दुनिया में कुल 12100 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 9500 से ज्यादा परमाणु हथियार एक्टिवेट हैं। ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा 5580 परमाणु बम अकेले रूस के पास हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 500 और भारत के पास 172 परमाणु बम हैं। यानी ये महज कुछ ही पलों में दुनिया के किसी भी हिस्से को नक्शे से मिटा सकते हैं। कुल परमाणु हथियारों में से 90% से ज्यादा अकेले अमेरिका और रूस के पास हैं। उसके बाद नंबर आता है चीन का। वहीं भारत इस मामले में 6ठे नंबर पर है। इस तरह से देखा जाए तो ब्रिक्स समूह के पास पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों का 51% हिस्सा है। ब्रिक्स में आक्रामक तरीके से हो रहे विस्तार को लेकर माना जा रहा है कि रूस और चीन ब्रिक्स के जरिए एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं जो अमेरिका के प्रभाव वाले नाटो और G7 को टक्कर दे सके। मौजूदा समय में ब्रिक्स EU को पछाड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन गया है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ब्रिक्स बदलाव का प्रतीक है और ब्रिक्स का मकसद किसी को चुनौती देना नहीं है। भले ही इसमें पश्चिमी देश शामिल नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके विरोधी हैं। दुनिया की आर्थिक नीतियों से अमेरिका का प्रभाव कम करने के लिए भारत, रूस और चीन ने ब्रिक्स की पहल की थी। इसका सबसे अहम मकसद राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा है। यही वजह है कि इस वक्त ये संगठन दुनिया के कई देशों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। माना जाता है कि सऊदी अरब जैसा देश भी अमेरिका पर निर्भरता को कम करने के लिए इस संगठन का हिस्सा बना है। वहीं तुर्की भी आर्थिक संकट से उबरने के लिए ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। अगर तुर्की को ब्रिक्स में शामिल होने की मंजूरी मिलती है तो वो पहला ऐसा देश होगा जो नाटो और ब्रिक्स दोनों का सदस्य होगा। जितनी तेजी से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई देश आवेदन कर रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये संगठन आसानी से G7 देशों को पछाड़ सकता है। पीएम मोदी बुधवार को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले अब तक ब्रिक्स की 15 बैठकें हो चुकी हैं। 2009 से ब्रिक्स समिट का आयोजन एक एक करके इसके सदस्य देश करते रहे हैं। इनमें से 3 बैठकें 2020, 2021 और 2022 ऑनलाइन हुई हैं। वहीं भारत को अब तक 3 बार ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करने का मौका मिला है।
भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की मेज़बानी की है। इस बार रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा रूस के कजान में 2 दिन के ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्रिक्स की वजह से अमेरिका की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। दरअसल ब्रिक्स देशों की तरफ से तेल के कारोबार के लिए डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल करने के विकल्प पर जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसे लेकर चर्चा हो सकती है। अगर ब्रिक्स देश तेल व्यापार के लिए स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल का फैसला करते हैं तो इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के विकल्प पर कई देशों ने सहमति जताई है। रूस, जो कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से कई प्रतिबंधों को झेल रहा है, और चीन, जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश में जुटा है, दोनों देश इस विकल्प को लेकर काफ़ी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने भी कहा था कि वो नई संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर भंडार की हिस्सेदारी 14% से ज़्यादा घट चुकी है, और ऐसे समय में अगर ब्रिक्स देश डॉलर की बजाय स्थानीय करेंसी से व्यापार का फैसला लेते हैं तो इससे अमेरिका की टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।